गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे आप सब? आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज मैं आपको व्याकरण पाठ 4 लिंग पढ़ाने जा रही हूँ। आज मैं इस पाठ में आप सबको लिंग की परिभाषा, लिंग के उदाहरण, लिंग के भेदों की परिभाषा और लिंग के कुछ और विशेषताओं के बारे में बताऊंगी। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। पाठ 4 लिंग, पेज नंबर 21। सबसे ऊपर देखिए, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। दादी जी बच्चों को कहानी सुना रही है। नर्तक नाच कर रहा है। नर्तकी नाच कर रही है। गायक गाना गा रहा है। गायिका गाना गा रही है। बच्चों, ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में दादाजी, नर्तक और गायक पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, जबकि दादाजी, नर्तकी और गायिका स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। पुरुष और स्त्री जाति का बोध कराने वाले इन शब्दों को लिंग कहते हैं। तो बच्चों, लिंग की परिभाषा देखिए। संज्ञा शब्द का जो रूप पुरुष जाति या स्त्री जाति की पहचान कराता है वह लिंग कहलाता है। संज्ञा शब्द, संज्ञा तो आपको पता है, नाम, उसमें कुछ भी आ सकता है, ठीक है। संज्ञा शब्द का जो रूप पुरुष जाति या स्त्री जाति की पहचान कराता है वह लिंग कहलाता है। जैसे पुल्लिंग के उदाहरण देखो, लड़का, दादा, शेर, मोर आदि। ऐसे ही स्त्रीलिंग के उदाहरण दादी जी, लड़की, शेरनी, मोरनी, अध्यापिका आदि। तो ये थे उदाहरण स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के, ठीक है। अब लिंग के भेद। लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के 2 भेद होते हैं। सबसे पहले पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पहला भेद होता है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। ऐसे बताया ना परिभाषा में, जो शब्द पुरुष जाति तथा स्त्री जाति की पहचान कराते हैं उसे लिंग कहते हैं। इसीलिए लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब हम देखेंगे पुल्लिंग की परिभाषा। पुल्लिंग क्या है? जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वह पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, गांव, घड़ा, मक्खन, शहर, सागर आदि। जिन शब्दों के, ये बहुत विशेष बात है, जिन शब्दों के अंत में आ, आव, पा, का, त्व आदि है वे पुल्लिंग होते हैं। जैसे पिता, लोटा, चढ़ाव, बुढ़ापा, नायक और मनुष्यत्व आदि। तो ये शब्द क्या है? सारे ये सब पुल्लिंग शब्द है। अब हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग शब्द क्या होते हैं? जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। जो शब्द स्त्री जाति का, वह पुल्लिंग कहलाते हैं। स्त्री जाति में आपके जीव जंतु, वस्तु, जीव जंतु, पुरुष जो भी है वो सब आ जाते हैं। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे साड़ी, मटकी, नदी, पेड़ की डाली और
धरती। अब विशेष बात देखिए, जिन शब्दों के अंत में ई, आव, अवाट, या, ता, आई, आहार आते हैं वे स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, जैसे हंसी, सजावट, दिव्या, सुंदरता, भलाई, मुस्कुराहट आदि। कुछ ऐसे शब्द जैसे छात्रा, माता, कथा, लता, शाखा आदि स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्द। चूहा, चूहिया, देवर, देवरानी, सिंह, सिंहानी, सेवक, सेविका, बुद्धिमान, बुद्धिमती, फूफा, बुआ, राजकुमार, राजकुमारी, नायक, नायिका, अध्यापक, अध्यापिका, कुमार, कुमारी, अभिनेता, अभिनेत्री, बकरा, बकरी, बहनोई, बहन, ताऊ, ताई, बलवान, बलवती, कवि, कवियत्री, पुरुष, स्त्री, कटोरा, कटोरी, नेता, नेत्री, महोदय, महोदया। तो बच्चों, लिंग में कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो सदैव यानी कि हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे मछली, कोयल, मक्खी आदि। और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सदा यानी कि हमेशा पुरुष होते हैं, जैसे कछुआ, खरगोश, मगरमच्छ आदि। अब विशेष बात यही है कि कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं। जैसा भी मैंने बताया, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पुल्लिंग रहते हैं, जैसे वृक्षों के नाम यानी कि पेड़ों के नाम, पहाड़ों के नाम और देशों के नाम, ये हमेशा से ही पुल्लिंग शब्दों में इन्हें गिना जाता है। और कुछ ऐसे शब्द स्त्रीलिंग शब्द है जो हमेशा से ही स्त्रीलिंग ही रहते हैं। नदियों के नाम, लिपियों के नाम और भाषाओं के नाम। जितनी भी हमारी भाषाएं हैं, लिपियां तो आपको पता है, और नदियों के नाम भी होता है। जितनी भी नदियों के नाम है वो सारे शब्द जो है वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे विश्व के नाम होते हैं, पर्वतों के नाम है, देशों के नाम पुल्लिंग शब्द है, वैसे ही नदी, लिपि और भाषा के नाम स्त्रीलिंग शब्द है। जिसमें मैंने आपको वैसे ही बताया था, स्त्रीलिंग शब्द में मछली, कोयल, मक्खी वो हमेशा स्त्रीलिंग ही शब्द में है, और कछुआ, खरगोश, मगरमच्छ हमेशा पुल्लिंग शब्द में ही आते हैं। तो बच्चों, इस पाठ का अभी हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले परिभाषा, लिंग की परिभाषा। संज्ञा शब्द का जो रूप पुरुष जाति या स्त्री जाति की पहचान कराता है वह लिंग कहलाता है। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं, जैसे लड़का, दादाजी, शेर, चाचा आदि। स्त्रीलिंग शब्द जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं, जैसे कि दादी जी, लड़की, मोरनी, शेरनी, बकरी, बहन आदि। और विशेष बात है, कुछ शब्द हमेशा से ही पुल्लिंग होते हैं, जैसे वृक्षों के नाम, पर्वतों के नाम, देशों के नाम, और कछुआ, खरगोश और मगरमच्छ। जानवर में ये 3 नाम है जो हमेशा से पुल्लिंग ही होते हैं। और ऐसे ही स्त्रीलिंग नाम है जो सदैव ही हमेशा स्त्रीलिंग ही रहते हैं। नदियों के नाम, लिपियों के नाम और भाषाओं के नाम, उसके साथ साथ मछली, कोयल, मक्खी आदि, ये हमेशा से स्त्रीलिंग शब्द ही कहलाते हैं। तो बच्चे, इस पाठ को आप लोग एक बार फिर अपने आप से पढ़ें और उसे जो भी पाठ को अच्छे से पढ़ के और जो भी परिभाषा है, भेद है, उसे
ध्यान पे रखकर एक बार से याद। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।